सेल्फ संजय गंगरानी। मेरे YouTube चैनल मैथ्स ग्रुप में आप सबका स्वागत। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने के बाद 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर सेट है, अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स which are well defined उन सभी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है, उस कलेक्शन को सेट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का मतलब समझिए आप, आपसे कहा जाए किसी ईयर के मंथ का कलेक्शन। मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि कौन कौन से मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, दिसंबर। ये चीज मैंने किसी और पर्सन से पूछी, अपने घर पे पेरेंट्स से पूछी, वो भी ये बताएंगे। आने वाले टाइम के अंदर आप किसी से पूछोगे, जो मंथ का कलेक्शन है वो यही है, जनवरी से दिसंबर तक, तो इट इज वेल डिफाइंड। तो जो मंथ का जो कलेक्शन है इट इज सेट। लेकिन एक एग्जांपल लो, इंडियन क्रिकेट टीम के बेस्ट 3 प्लेयर का कलेक्शन। फॉर एग्जांपल, जनवरी मंथ में फर्स्ट प्लेयर मान लीजिए कोहली है, सेकंड प्लेयर रोहित है, थर्ड प्लेयर धोनी है। अगले मंथ में वो फ्लॉप हो गए, मान लो अगले मंथ में चेंज हो गए, फर्स्ट प्लेयर रोहित है, सेकंड प्लेयर कार्तिक है, थर्ड प्लेयर जडेजा है। तो क्या हुआ, जो चल रहा है वो फर्स्ट 3 के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होते हैं उनका कलेक्शन सेट होता है। एक और एग्जांपल दें, द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, इस संसार में खतरनाक प्राणियों का सेट, कलेक्शन। क्या ये सेट है क्या? मान लो मैंने एक डॉगी अपने घर पे रखा हुआ है, मैं जाता हूं, मेरे इधर उधर घूमता है, तो वो मेरे लिए डेंजर नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई बाहर का आदमी आता है वो भौंकने लग जाता है, तो वो उनके लिए डेंजर है। मेरे लिए वो डेंजर नहीं, लेकिन उनके लिए डेंजर है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो सेट के अंदर जब कभी भी अपन अगर देखते हैं, किसी के नेचर की कंपेयरिंग नहीं होती है। मैं कहूं आप में से इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन बताओ। मैंने कल टेस्ट लिया, मान लो राम, श्याम, ये दोनों फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, तो ये इंटेलिजेंट हो गए। और फॉर एग्जांपल फिर अगला टेस्ट लिया, इन दोनों के नंबर अच्छे नहीं आए, तो ये फेल हो गए। तो किसी की नेचर की कभी कंपेयरिंग नहीं होती है, ये कभी वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड जो चेंज नहीं हो। आपसे कहा जाए स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर का कलेक्शन, अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और 10 नेचुरल नंबर पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही रहेगा। इट इज वेल डिफाइंड। तो इनका जो कलेक्शन है ये सेट है। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो आपको एक सेट गिवन है ए 1 2 3,
इसमें एक और वर्ड आएगा बिलोंग टू, जिसका साइन होता है ये। इसका मतलब होता है जैसे टू ए सेट में प्रेजेंट है, मतलब टू ए सेट में बिलोंग कर रहा है। टू बिलोंग टू इन ए, तो यहां डायरेक्ट बिलोंग टू का साइन आएगा। अगर कोई नंबर उस सेट में प्रेजेंट है तो बिलोंग टू का साइन आएगा। क्या 4 ए में है? नहीं है। बिलोंग टू उसको क्रॉस कर दो, नॉट बिलोंग टू। 4 नॉट बिलोंग टू ए। सेम इसी टाइप से सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म होती है। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10 नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एक सेट है। मेरे को मंथ के नेम लिखने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई अप टू दिसंबर। मेरे को लेटर लिखने हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, ए बी सी डी अप टू जेड। इस क्लास में 3 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके लेसन को मेरे को रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। कौन कौन से स्टूडेंट है? फॉर एग्जांपल परवीन है, मनीष है एंड पवन है। कुल मिलाकर रोस्टर फॉर्म के अंदर उन नंबर को या उन ऑब्जेक्ट को सबको अलग अलग करके लिखना, रोस्टर फॉर्म। 10 नेचुरल नंबर है, 10 अलग लिख दिए। 12 मंथ है, 12 मंथ अलग लिख दिए। 26 अल्फाबेट है, उनको लिख दिया। 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट को लिख दिया। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। लेकिन इन पूरी सेट को एक रूल के अकॉर्डिंग लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म। रूल कैसे? मैं इन सबको एक्स लेट कर लेता हूं। मैंने लेट कर लिया कि ये सब एक्स के बराबर है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स। यहां ये जो ऑब्लिक साइन होता है, इसका मतलब होता है सच डेट, या डबल डॉट भी लगा सकते हैं, सच डेट, एक्स सच डेट, एक्स सच डेट। इसमें एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। कहां तक? 10 तक। तो क्या लिखेंगे? मैंने इन सबको एक्स लिख दिया, लेकिन मेरे को यह बताना पड़ेगा कि एक्स यहां पे है क्या? एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10। सेकंड वाले में एक्स क्या है? एक्स इज द नेम ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। एक्स इज नेम ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। ये इन सबको मैंने एक्स से लिखा है। क्या एक्स यहां पे? द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स इज लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और लास्ट में ये 3 स्टूडेंट है, तो एक्स इज नेम ऑफ स्टूडेंट of 11th class in Swami Vivekananda Government Modern School, Kottadi.
तो इस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करने के टू फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सबको सेपरेट करके लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में उनको एक रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करके लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक, एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट। तीनों का मतलब एक ही होता है। ए सेट इन विच नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। A set in which no element is called null set। किसी भी सेट में अगर एक भी एलिमेंट नहीं है, वो सेट पूरा का पूरा एम्प्टी है, तो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं या वॉइड सेट कहते हैं। इट इज denoted by only bracket और phi। इसको या तो केवल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं या केवल phi के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब उस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। एक एग्जांपल है, इंटरसेक्शन पॉइंट of two parallel line। दो पैरेलल लाइन में इंटरसेक्शन पॉइंट का कलेक्शन। देखिए ये टू लाइन पैरेलल है, तो इनमें एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो इनका कलेक्शन क्या हो गया? एम्प्टी सेट, 5। एक ऑड नंबर which is divisible by 2। ऐसा ऑड नंबर जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, डेसिमल में नहीं, एग्जैक्ट डिविजिबल। ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो। नल सेट 5। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है उसे नल सेट कहते हैं और उसे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो सेट है, फाइनाइट सेट है एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है तो वो होता है फाइनाइट सेट, और जिसमें नॉट काउंटेबल है वो है इनफाइनाइट सेट। आप किसी सेट के एलिमेंट को अगर गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसे फाइनाइट सेट कहते हैं, और काउंट नहीं कर सकते हैं उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। A set in which number of objects countable is called finite set। Example, first question, set of month of a year। किसी ईयर के मंथ का कलेक्शन। मंथ को काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मंथ कितने होते हैं? 12। फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10। 10 या 10 से कम नेचुरल नंबर काउंट कर सकते हैं, 1 2 अप टू 10। इट इज फाइनाइट सेट। बट इन ए सेट, if number of objects
not countable is called infinite set. कैसे? एक एग्जांपल देखो, the set of line parallel to x axis, the set of lines पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उन सभी लाइनों का सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखिए ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कितनी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है? इनफाइनाइट। तो दिस इज द इनफाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर एंड इक्वल टू 10, तो 10 या 10 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 10, 11, 12 अप टू 20। दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो किसी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं तो इट इज फाइनाइट सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट नॉट काउंटेबल है तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। ए सेट गिवन है, एबीसी, बी सेट गिवन है 1 - 1 0, सी सेट गिवन है बीसीए, एंड डी सेट गिवन है 0, -1 and 1। जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 और मोर सेट, in which number of element and numbers are same, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो एंड नंबर भी सेम हो। देखिए इसमें 3 एलिमेंट है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी ऑल्सो 3। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सब में सेम है लेकिन नंबर भी सेम है। इसमें नंबर ए में एबीसी और इसमें भी एबीसी है। पोजीशन अलग अलग हो सकती है लेकिन जो एलिमेंट ए सेट में है वही एलिमेंट सी सेट में भी है। तो ऐसे 2 या मोर सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट वो भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, उन्हें इक्वल सेट कहते हैं। इसका मतलब यहां ए और सी इक्वल सेट हो गए, बी एंड डी इक्वल सेट हो गए। देखो बी में भी 1 - 1 0 है, इधर भी 1 - 1 0 है। लेकिन जिसमें ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो उन्हें इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ये सब इक्विवेलेंट सेट है, सब में 3 एलिमेंट है। तो क्लियर है? इसका मतलब हो गया कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, but it is not necessary that every equivalent set is equal set। वो equivalent equal तभी होगा जब उसके एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ओके, नाउ थैंक यू। नाउ आप एनसीईआरटी की जो 1.1 एक्सरसाइज है एंड 1.2 जो एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।